वाराणसी जिला जेल की डिप्टी जेलर मीना कनौजिया ने जेल अध्यक्ष उमेश सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल से उमेश सिंह ने उनकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया है, खासकर उनके पहनावे को लेकर और घर पे बुलाने पर इनकार करने में परेशान किया। मीना कनौजिया ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई और कहा कि उमेश सिंह के रहते महिला अधिकारी और कर्मचारी जेल में सुरक्षित नहीं है। पहले भी एक डिप्टी जेलर रतन प्रिया ने इस तरह के आरोप लगाए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मीना ने आरोप लगाया कि उमेश सिंह कहते हैं कि वे रिटायरमेंट के बाद चुनाव लड़ेंगे और उन लोगों से बदला लेंगे जिन्होंने उनके खिलाफ आरोप लगाए। मीना ने शासन से दोनों का ट्रांसफर करने की अपील की। खबर लिखे जाने तक मीना कनौजिया का ट्रांसफर नैनी जिला जेल में कर दिया गया है। मीना कनौजिया है। मैं उप कारापाल के पद पे कार्यरत हूँ और मैं 9 जुलाई 2022 में यहाँ पे आई थी। उस समय से बहुत अच्छा चल रहा था। उस समय सक्सेना वो थे हमारे अधीक्षक और त्रिवेदी जी हमारे जेलर थे। बहुत अच्छा चल रहा था, ऐसे लग रहा था कि वो हमारे गार्जियन हैं और वो हर बात को सुनते भी थे और ऐसे रखते थे कि जैसे हम लोग उनके बच्चे, इस तरह वो रखते थे। लेकिन इनके आने के बाद आप जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कौन है वो, क्या नाम है? वो उमेश सिंह किस पद पर है? ये अधीक्षक के पद पे हैं, जेल अधीक्षक। जेल अधीक्षक के पद पे हैं। क्या कुछ आरोप उमेश सिंह को लेकर के? इनके ऊपर आरोप हमारा ये है कि इन्होंने हमको घर पे बुलाया, और एक विमलेश हैं, उनसे मैंने ये बात भी बताई, लेकिन उन्होंने इनके पक्ष में बयान दिया, लेकिन उन्होंने इस बात को बिल्कुल नकारात्मक कर दिया। क्या घर पे बुलाने का मतलब फिर अब घर पे बुलाने का कारण यही है ना। पहले तो ऑफिस वगैरह में बोलते थे, उल्टा सीधा बोलते थे और गंदी बातें भी बोलते थे और जो है उल्टा सीधा मतलब अजीब से शब्द बोलते थे कि हम आपसे बता नहीं सकते। घर पे बुलाने के बाद जी, और जाति का भी मतलब ये ब्राह्मणों से भी बहुत चिढ़ते हैं, मतलब हर और भी जातों से चिढ़ते हैं। इनको बस ये है कि हम ठाकुर हैं तो हम ठाकुर हैं बस, और इनके अलावा किसी की जेल में चलती नहीं है। वो जब ये घर पे बुलाया तो घर पे गई या मतलब क्यों नहीं गए, गई? हमने क्यों मना नहीं कर गई? दिया। वो घर पे नहीं, बुलाने के इन- पीछे इन्होंने- क्या मकसद था, क्या कुछ वजह उससे इन्होंने खुल के बताइए। देखिए, वजह जो भी रही हो, लेकिन हमारी समझ से वजह गलत थी, इसलिए हम घर पे नहीं गए। हमने कहा सर हम घर पे नहीं जाएंगे। उसी दिन से इनका दिमाग फ्रंट हो गया और ये हर तरह की प्रताड़ना करने लगे। किस तरीके की प्रताड़ना करते हैं? जैसे कि टाउंटिंग कसना, हमारे पहनने ओढ़ने को लेके कसना। जैसे कि हम ऊपर से सदरी पहन लेते हैं तो क्योंकि हमें रिहाई करनी पड़ती है, तो दुपट्टा हम नहीं डालते हैं, क्योंकि रिहाई जब करते हैं तो कोई बंदी रहते हैं, वो भाई भी हैं, बाप भी है, जो भी है, तो हम सदरी पहन लेते हैं तो हमारे यहाँ तक बटन बंद रहता है। तो ये इनका हमेशा ये टांटिंग था कि तुमको इलेक्शन लड़ना है, तुम भी औरों से भी कहते थे कि तुम भी सदरी सिलवा लो। ये सदरी पहनने को उनका आपत्ति है। देखिए ये वाली सदरी पहनने पे इनको आपत्ति है, जबकि ये कोई 500 रुपये की सदरी है, लेकिन ये पहन लेते हैं तो उनको इतनी घृणा होती है, इतना उनको कष्ट होता है कि ये सदरी को लेके हमेशा बोलते हैं कि तुम एक तरह से इन्होंने आपको घर पे बुलाया जिस दूर से, हाँ। इसके साथ साथ ऐसे और भी कुछ इनके रहे जिनको घर पे बुलाया, इस तरह से नहीं। टॉर्चर करने की कोशिश किया? इसके पहले नहीं, भी इन्होंने आप- हमसे कहा तो हमको मालूम है। अब बाद में जो रतन प्रिया का हुआ उनसे क्या कहा इसके बारे में हमें नहीं मालूम है। एक और जो वो क्या है? डिप्टी डिप्टी जेलर हैं वो, हम लोग के साथ ही थी, रतन रतन प्रिया मैडम। उनका रतन क्या प्रिया मामला आरोप था? था? उनका भी मामला यही अश्लील हरकतों का मामला था। उन्होंने शायद हाँ, एप्लीकेशन दी थी। एप्लीकेशन दिए, उन्होंने पूरा ब्यौरा उसमें लिखा हुआ है, हमने भी लिख के मुख्यालय में भी दिया है कि इनकी हरकतें ऐसी हैं। फिर भी अभी वहाँ कोई शिकायतों का कोई अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो है। ये उमेश सिंह क्या वाकई बहुत ताकतवर आदमी है लगता है आपको? हम जहाँ तक जानते हैं सर, तो उमेश सिंह कोई बंदा ऐसा नहीं है जो उनके सामने बोल सके। कोई भी अधिकारी हो आके वो भी जैसे लगता है वो भी इनसे डरता है, उच्च अधिकारी भी इनसे डरता है। ये अपने आरोप बताया कि योगी जी के करीबी भी हैं। हाँ, इन्होंने कहा कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो चाहे मुख्यालय हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, क्योंकि मैं इलेक्शन लड़ूंगा और योगी जी मेरे बहुत करीबी मेरे भाई हैं। जेल मंत्री भी बनना चाह रहे हैं। और कहते मैं जेल मंत्री बनूंगा और जो मेरे साथ जो जैसा करेगा मैं उसके साथ वैसा ही, बाद में जब मंत्री बनूंगा तो मैं उसका खून पी जाऊंगा।
मीना जी, इसके आपके साथ साथ यहाँ और कितनी महिला कर्मी पुलिस यहाँ पे? बस एक हमारे साथ एक महिला है, वो इनके पक्ष में है, वो कुछ आपसे नहीं बताएंगी। पूर्व में भी रतन प्रिया ने जो आरोप लगाया था उनके विरोध में आप लोगों ने गवाही दी थी। जी, उनके विरोध में मैंने गवाही दी थी, इनके दबाव में। आपके अलावा बाकी लोगों ने भी गवाही दी? बाकी लोगों ने भी गवाही दी थी, वो भी दबाव में ही दिया था। दबाव था? दबाव यही था कि दबंगई था कि मैं पावरफुल हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसके बाहर पढ़ रहे हैं, अंदर पढ़ रहे हैं, जहाँ भी। मतलब ये जो गवाही आप लोगों ने दी तो उमेश सिंह के कहने पे, मतलब उनके कहने पे ही गवाही दी गई थी। प्रिया ने जो रिटर्न लिखित आरोप लगाया था उस पे, वो क्या आरोप क्या था? किसने? रतन प्रिया। रतन प्रिया ने जो आरोप लगाया था वो यही अश्लील हरकतों का आरोप लगाया था कि इनकी मंशा क्या है, उनसे इनकी मंशा क्या है, और हमसे भी इनकी मंशा यही थी, लेकिन इनकी दाल गली नहीं। वो इनकी मंशा पूरा न करने पे मेन कारण यही है कि उमेश सिंह की मंशा पूरी ना करने की वजह से ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अब किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? जेल में कुछ भी होता है, मीना कनौजिया ने करवाया है। मुकुल वाला मैटर था, मुकुल मरा, उसमें कह दिया बंदियों ने खाना नहीं लिया, तो उसमें कह दिया ये मीना ने दंगा करवाया है, मीना लीडर हैं, मीना ने दंगा करवाया है। अब मेरे बारे में जाके जेल में इनका भी ट्रांसफ़र हो और मेरा भी हो, जब ये यहाँ से जाएंगे तब जाके कोई बोल पाएगा। मैडम एक सवाल ये है कि जब आप डिप्टी जेलर हैं, आप इन्हीं की विभाग की हैं, जी। जब ये आपको नहीं छोड़ रहे हैं तो महिला बंदियों के साथ भी कुछ तो नहीं, महिला बंदियों के साथ तो हम वहाँ पे है, जो सच है वही हम बोलेंगे, महिला बंदियों के साथ कुछ नहीं। महिला बंदी किया था क्या महिला बंदियों को कभी नहीं, नहीं, इस मामले में हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया गया। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कहा गया कि जो महिला सिपाही हैं उनको आप हवालात में लगा लीजिए। तो हमने इनसे कहा, हमने कहा सर महिला अभी नई नई लड़कियां हैं, उनको हम हवालात में लगाएंगे, वहाँ पे जैसे बंदी रहते हैं, तो महिलाओं का लगाना वहाँ पे सर ठीक नहीं है, इस पे आप पे भी बात आ जाएगी। तो इस बात को फिर उन्होंने जो भी समझा हो, फिर कुछ इस बात गंभीर आरोप लगाया आपने कि आपके और आपके परिवार को जान का खतरा है। बिल्कुल खतरा है, क्योंकि हम वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, हम जानते हैं ना, ये क्रिमिनल माइंड है ये एक हाँ क्रिमिनल माइंड है। हत्या का भी आरोप लगा है इन पर? आरोप बहुत लगे हैं, हमने सुना भी है, लेकिन जो हमारी बात है वो हम आपको जिस बता तरह रहे से हैं। मीना जी इनका मतलब सोच है घर पे बुलाना और सब कुछ के बाद आपने उसको उसका कर दिया, तो एक जान माल के खतरे से लेकर के कुछ भी करा सकते हैं, हरासमेंट ये कुछ भी करा सकते हैं, हम खुल के कह रहे हैं, ये हमारे परिवार को कुछ भी करा सकते हैं। हमारे इस गवाही पे मेरे पीछे पड़ेगा, यानी कि मैं अगर उनके पीछे पड़ी हूँ, चाहे मैं जो आप लोग से बता रही हूँ, इसका मतलब मेरा भी हनन हो जाएगा, मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। उनका ये कहना रहता है कि जो भी